हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे हो गए। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको जीओसी में पढ़ा ही थी, ठीक है। तो आइए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स की बात करें। देखिए, सबसे पहली बात तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स आर थ्री मेन टाइप्स। जैसे हेलो एल्केन में थ्री मेन टाइप थी, बट एक फोर्थ टाइप थी जिसमें रिएक्शंस थी, रिएक्शन विद दिस। बट इसमें थ्री मेन टाइप्स है, जिसमें पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है रिएक्शन विद मेटल एंड देन तीसरा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। आइए तीनों देखते हैं कैसे। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स, फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन सेकंड है रिएक्शन विद मेटल एंड देन थर्ड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहली बात हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे आप हेलो एल्केन्स में पढ़ के आए थे SN1 SN2, ठीक है, वैसे ही कुछ इधर होता है। बट बात ये आती है, वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती थी, इसके कारण हम आगे SN1 और SN2 पढ़े थे। यहाँ पर पहले ये देखा जाएगा होता है या नहीं होता। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखिए सबसे पहली बात, लो रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एराइल हैलाइड में होती तो है, पर रिएक्टिविटी बहुत लो होती है। मतलब कि बहुत स्लो और बहुत अनरिएक्टिव टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक है। अब ये कैसे होती कैसे नहीं, तो देखिए आपको पता है, आपका कोई भी एराइल हैलाइड कुछ इस टाइप का रहता है, ठीक है। हम लोग इस टाइप का, ये बेंजीन लेंगे, ठीक है, समझ रहा। अब समझ, अरे यार, ठीक है, बेंजीन है। हमने बोला कोई भी एराइल हैलाइड जो होता है, ठीक है, इस टाइप में है। हमने बोला यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, अरे फ्लोरीन लगा, फ्लोरीन है तो कुछ लोन पेयर है, ठीक है। हमने बोला फ्लोरीन तो लगेगा, हमने बोला ये लोन पेयर जो है, ये देखो लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल एंड देन फिर लोन पेयर। ये वो क्या रहा है, क्या हो रहा है, ये कौन सा पैटर्न लग रहा है आपको? ये रेजोनेंस कुछ नहीं लग रहा है, ये सही बात है, ये पूरा स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है। जब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होता है तो आपको मैंने बोला था यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। अब कैसे होता है, अगर आप इसकी हाइब्राइड बनाएंगे, ये बॉन्ड इधर को तोड़ेंगे, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, अगर ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो माइनस, इसमें फिर ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ऐसे माइनस प्लस चलता रहेगा, तो ये बॉन्ड पूरे में घूमता रहता है। तो इसीलिए तो हम बोला ना, और फिर इधर का भी तो ये होगा, तो वही चीज़ है यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्राइड की वजह से यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, इसलिए लो रिएक्टिविटी होती है। अब जब एक बात है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो कोई न्यूक्लियोफाइल हटेगा तभी तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। जब ये वाला हट ही नहीं पा रहा है तो दूसरा वाला आएगा कैसे, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लो रिएक्टिविटी, हटेगा भी तो बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में हटता है, वो एक प्रोसेस होता है, वही बताएंगे, ठीक है। तो मैं बोला ड्यू टू रेजोनेंस CX बॉन्ड, देखो ये फ्लोरीन है, या सॉरी कार्बन होगा, और ये X मतलब कोई भी हाइड्रोजन लगा है, बॉन्ड एग्राइज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट। देख लीजिए, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट, वी नो डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। हम सभी को पता है डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है सिंगल बॉन्ड में, सो हेलो एरीन सो लेस रिएक्टिव, क्या होगा, लेस रिएक्टिव सो करेगा। समझ में आया? टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ब्रेक, ये हमें तोड़ने में दिक्कत होगी। अगर कोई पूछे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं हेलो एरीन, या देते हैं तो क्यों लो देते हैं, आपका ये पूरा एक्सप्लेनेशन छाप दीजिएगा एज इट इज, और अपनी बात सब बताना चाहते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये सब, ठीक है। जितना अच्छा आप एक्सप्लेन कर पाए मैंने आपको एक्सप्लेन कर, ठीक है। बात ये आती है, क्या ये रिएक्शन होती ही नहीं है? मैंने बोला नहीं, ऐसा तो नहीं। हमने बोला ना कि देखिए ये रिएक्शन जो होती है, अब बात आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर अकर इन अ ड्रास्टिक कंडीशन, एक कोई ड्रास्टिक कंडीशन। क्या ड्रास्टिक कंडीशन है? अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, ड्रास्टिक, वो ड्रास्टिक कंडीशन क्या है? सुनिए, ड्रास्टिक कंडीशन क्या है? वैसी ऐसी कंडीशन जिसमें कि जैसे ड्रास्टिक कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर TMP समझ जाना, एंड हाई प्रेशर,
और हाई प्रेशर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, किसमें? हेलो एरिन्स में, ठीक है। मे गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हेलो एरिन्स मे गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर क्या है, हेलो एरिन दे सकते हैं। आइए एक रिएक्शन देखते हैं। हमने बोला कि हम नेक्स्ट चैप्टर में कोई रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, बट हम आपको इधर ही बता दे रहे हैं क्योंकि जरूरत है। हमने बोला सब्स्टिट्यूशन बाय OH माइनस, OH माइनस का सब्स्टिट्यूशन करेंगे या OH। हमने बोला कि हमने लिया कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल, हमने क्लोरीन ले लिया, सपोज क्लोरीन की रिएक्शन हमने एक्वस NaOH के साथ कराई और टेम्परेचर लिया 623 केल्विन। कितना हाई टेम्परेचर है ना, एक्वस NaOH का 623, बहुत हाई टेम्परेचर ले लिया है। इसकी रिएक्शन जैसे ही कराई तो ये बन गया ONA बना, ठीक है, ONA बना। देन फिर हमने इसका आगे एसिडिफिकेशन कराया, क्या कराया, एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन किसके प्रोसेस में, डाइल्यूट HCl ले लेते हैं। हमने डाइल्यूट HCl के प्रोसेस में एसिडिफिकेशन कराया तो यहाँ से Na हटा है, यहाँ पर आके चिपका है OH, बाकी बाय ये देखो यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, बट क्या ड्रास्टिक कंडीशन में क्या था, हाई टेम्परेचर था हमारे पास और हाई प्रेशर। अंडरस्टैंड, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के प्रेजेंस में ये बॉन्ड टूट जाएगा और आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। अंडरस्टैंड, ठीक है ना। ये क्या है, इस प्रोसेस को बोला जाता है डाउस प्रोसेस में, लिख दे रहा हूं DOW प्रोसेस। और दूसरी भाषा में इसको इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ फिनॉल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ फिनॉल। पेपर में आ जाए कि राइट द मेथड ऑफ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ फिनॉल, तो दिस प्रोसेस छाप दो, डाउस प्रोसेस पूछे तो सीधा छाप दो। अंडरस्टैंड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यही था, यही होता है। आइए अब आपको बात करती है रिएक्शन विद मेटल। अब मेटल के साथ रिएक्शन तो हम आपको हेलो एल्केन में पढ़ाए थे, वही चीज इधर की है, डिट्टो रिएक्शन विद मेटल के साथ रिएक्शन, समझ में आ रहा है, आएगा कैसे, रिएक्शन विद मेटल के साथ रिएक्शन। हम लोग मेटल के साथ पहला ले लेते हैं विद सोडियम मतलब Na के साथ रिएक्शन लेंगे। हमने कोई भी एक वो ले लिया, हमने लिया ये बेंजीन लिया, हमने सपोज बेंजीन के आगे अभी कुछ Br लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, और इसकी रिएक्शन 2Na ले लिया, फिर से Br ले लिया, और किसके प्रेजेंस में कराते हैं, डाई ईथर, तो क्या बन गया। तो आप लोग कहेंगे भैया आप समझा तो रहे नहीं हैं, खुद से करे जा रहे हैं। अरे देखो ना, समझा तो रहे हैं आपका। कौन सी रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, फिटिंग। अरे वुड्स रिएक्शन आती है, डिट्टो वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में ड्राई ईथर होता है, ड्राई ईथर। वुड्स रिएक्शन में Na यूज होता है, Na है। वुड्स रिएक्शन में हम दो एल्काइल हैलाइड लेते थे, RX और फिर दोनों को बंद करा देते थे। वही चीज है, हमने इधर हमारा हेलो एरिन्स चल रहा है, तो हेलो एरिन्स इतना पार्ट हट जाएगा, बन गया ये सीधा आगे चिपक जाएगा। इसको बोलते हैं डाइफिनाइल, और अपनी भाषा में हम बोलते हैं गांधी जी का चश्मा। केमिस्ट्री की भाषा में इसको बोलते हैं डाइफिनाइल, समझ में आया, डाइफिनाइल। ठीक है, तो हमने बोला ये 2NaBr बन गया, ठीक है, ये डाइफिनाइल। हमने बोला कि ये बन गया, ये वुड्स रिएक्शन, सॉरी फिटिंग रिएक्शन, इसको बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन, समझ में आया, ये सब रिएक्शन। अच्छा एक और चीज, रिएक्शन में सोडियम ही चल रहा है, हमने बोला ठीक है, जरूरी थोड़ी नहीं है। हमने बोला एक तरफ हम ये ले लेते हैं Cl, और एक तरफ ले लिया 2Na, और एक तरफ ले लिया ClCH3, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी ड्राई ईथर के साथ। क्या हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा, इतना चला जाएगा। अब क्या बन गया, CH3 + 2Na
सी सी प्लस अरे इतना चला गया जगह। अब ये डाइफिनाइल इसको टॉलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉलिन बोलते हैं, या फिर मिथाइलबेंजीन बोलते हैं। आप टॉलिन बोलिए, ठीक है, टॉलिन बोलते हैं। अब क्या हुआ, ये कौन सी रिएक्शन है? ये है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देखो वुड्स फिटिंग दोनों का यूज है, दिस इज नोन एज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन विद सोडियम। समझ में आया? ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको मैं ये पढ़ा चुका हूँ, रिएक्शन विद मेटल में ही पढ़ा चुका हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन, रिएक्शन विद मेटल। समझ में आया? फिर से मैं बताते हैं, ठीक है। रिएक्शन विद मेटल हो गया ये। हाँ, रिएक्शन विद उसके साथ करते हैं, Cu कॉपर, रिएक्शन विद कॉपर। हाँ ठीक है, मेटल के साथ सोडियम के साथ हुआ। आप दूसरा लेंगे रिएक्शन विद कॉपर, Cu कॉपर के साथ रिएक्शन सेम एज फिटिंग रिएक्शन। ये लिया, आयोडीन लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, आयोडीन लेते हैं, आयोडीन लिया, 2 कॉपर लिए, फिर आयोडीन लिया, ऐसे ये, और इसके कोई प्रेजेंस में नहीं थी, वहाँ ड्राई करो तो यहाँ कोई प्रेजेंस नहीं थी, इतना पार्ट हटेगा, ऐसे चिपक जाएगा, फिर से डाइफिनाइल बन गया है। क्या है ये? डाइफिनाइल बन चुका है, और निकलता क्या है? Cu2I2। क्या निकलता है? Cu2I2। देखो कॉपर 2 है, ये Cu है, और I2 है, Cu2I2 है, और ये क्या है? डाइफिनाइल, ठीक है, Cu के साथ रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोला जाता है उल्लम रिएक्शन, उल्लम रिएक्शन, ULAMAN रिएक्शन, उल्लमन रिएक्शन। क्या बोला जाता है? उल्लमन रिएक्शन। अंडरस्टैंड? ये है रिएक्शन विद कॉपर, उल्लमन रिएक्शन। चले आगे, समझ में आ गया ना? अंडरस्टैंड? चलो एक और चलते हैं। हमने बोला रिएक्शन विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन, मैग्नीशियम के साथ, अरे यार हेलो एल्केन में पढ़ के आए हैं, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन बनते हैं, इधर भी बनेगा। हमने लिया Cl, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई? Mg के साथ कराई, ठीक है, और इधर रहता था ड्राई, क्या रहता था? ड्राई ईथर, इधर भी ड्राई ईथर रहता था। क्या रहता था? ड्राई ईथर। तो ये क्या करता था? मैग्नीशियम इससे कहता था कि भाई थोड़ा शिफ्ट हो जाओ, हमको भी अंदर ले लो। याद करो, उधर बताया था हेलो एल्केन में, याद करो, याद करो, हेलो एल्केन याद करो, सिंपल है। तो ये कुछ इस टाइप का बन जाता है MgCl, ये Mg अंदर आता है, ये Cl चिपक जाता है, और दिस इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। मैंने लिया ग्रिग्नार्ड, दिस रिएक्शन विद मैग्नीशियम, Mg मतलब मैग्नीशियम। समझ में आया? ये था रिएक्शन विद मेटल। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कर लिया नोट? रिएक्शन विद मेटल नोट कर लिया? कर लिया? कर लिया। चलिए, अब आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो सकता है, तो पैनिक ना होइएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, फिर से लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ तो गए, प्रॉपर्टी चल रही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलो एलिन्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो एलिन्स। अब बात आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो एलिन्स। देखिए, आपको बता दिया था मैंने, जब आपको मेथड ऑफ ऑपरेशन ऑफ हेलो एलिन्स का फर्स्ट लेक्चर बताया था, जिसमें बोला था बाय हेलोजनेशन। आपको मैंने बोला था इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो आपने बोला था भैया कोई भी ऐसा हो तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अभी जिसको जो किया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, H प्लस ये सब, ठीक है, K प्लस ये सब इलेक्ट्रोफाइल। मैंने बोला था ये होते क्या, ये है कि होते क्या है? तो आपने बोला था, आपने या मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन लवर, ये लवर का नाम आता है, ये अपने क्लास की राधिका का नाम याद है ना?
कौन है राजू का सर? कौन है? कोई होगी स्कूल वाला क्या? अरे छोड़ो, निजी से बाहर आओ। हमने बोला इलेक्ट्रोफाइल जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन लवर होती हैं। इलेक्ट्रॉन लवर, इसका मतलब इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत। अरे भाई कपल्स जो होती हैं, लवर्स होते हैं, एक दूसरे की जरूरत ही तो होती है, बड़ी बात है ना। तो वही चीज लवर है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये कहाँ जाएगा? जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इतना ध्यान में रखिए, जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटर होगी, बेस्ट होगी, एक्सीलेंट होगी, वहां पर जाएगा। ठीक है, अपनी भाषा में होगी जहां ज्यादा ढेर सारी होगी, इकट्ठा होगी। ठीक है, तो हमने वही बोला इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लवर होता है, वो वहीं पे जाके अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम पढ़ेंगे आज आपको हाइड्रोजनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। हम पहला पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजनेशन। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? हाइड्रोजनेशन क्या होता है? देखिए, हाइड्रोजनेशन भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आप इतना दिमाग में डाल लीजिए, जहां बेंजीन रिंग से रिएक्शन कुछ आ लो तो इलेक्ट्रोफिलिक 90% केस में होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हाइड्रोजनेशन कैसी आई? आपने बोला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, आपने बोला कि हमने क्लोरीन ऐसे ले लिया, एक हाइड्रोजन ले लिया, या ऐसा कर लेते समझाने के लिए ले लिया हमने। इसकी रिएक्शन हाइड्रोजनेशन है तो Cl2 ले लिया, और इसका हमने एनहाइड्रस FeCl3 ले लिया। समझ गए? एनहाइड्रस FeCl3 ले लिया। अब प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा? तो आप बोलेंगे कि Cl क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टरी ग्रुप है? देखिए Cl ऑर्थो पैरा है कि नहीं है। देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पर एक्सेप्शन है। आप इतना समझिए, Cl जो है ओपी डायरेक्टरी ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टरी ग्रुप है। ठीक है, Cl ऑर्थो पैरा डायरेक्टरी ग्रुप पे आएगी, बॉन्ड इधर को तोड़ोगे तो इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, जहां जहां माइनस को भेज जाएगा। ये माइनस वाली कंडीशन ऑर्थो, ये पैरा, ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, ऑर्थो बात तो एक ही है। तो ऑर्थो और पैरा पे तो लगेगा Cl प्लस। इलेक्ट्रोफाइल लगाना है तो Cl प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। ये जो Cl2 है ये Cl प्लस और Cl माइनस में भी तो टूटेगा, और भी ज्यादा में तो टूट जाएगा। ये तो दो कंडीशन होगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। समझ में आया? तो ये पॉजिटिव वाला जाके चिपकेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में चिपकेगा। हमने बोला कि ये जाके पैरा और ऑर्थो चिपकेगा, हमने चिपका दिया इसको। हम गए, हमने Cl एक बार ऐसे ऐसे रखा, हमने एक बार इसको पैरा पे लगाया, एक बार इसको ऑर्थो पे लगाया, एक बार पैरा पे लगाया, ये दो प्रोडक्ट बने। अब बात ये आती है कौन सा स्टेबल कौन सा माइनर, कौन सा स्टेबल कौन सा माइनर। तो आप बताइए, आप इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, जितनी पास रखोगे लोन पेयर रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? जब लोन पेयर रिपल्शन होगा तो लड़ाई भी ज़्यादा होगी, लड़ाई ज़्यादा होगी तो कहेंगे ये बेटा माइनर है। और यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन दूर दूर होंगे, क्योंकि ये भी दूर, लड़ाई कम होगी, लड़ाई कम होगी तो एक साथ रहोगे, एक साथ रहोगे तो स्टेबल रहोगे, क्योंकि एकता में ताकत है, एकता में ताकत है। समझ में आया? भैया कोई एकता देख रहे तो ये चिल्लाने मतलब ना स्लोगन बोल रहा, दिस इज अ माइनर एंड दिस इज अ मेजर। मेजर बोलते थे तो हम लोग कितने परसेंट बोलते थे? 80% बोलते थे, 50% बोलते थे। माइनर को हम 20% बोलते थे। अरे समझ में आ रहा है क्या? सर गाना में गा खड़ा है, अरे मजा आ रही। केमिस्ट्री मजे वाला टॉपिक है। ये था आपका हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। ठीक है, आइए अब देखते हैं नाइट्रेशन क्या होता है। व्हाट इज नाइट्रेशन? नाइट्रेशन बड़े नसीबों से चुराया है अपने वो केमिस्ट्री की नजीरों से। नाइट्रेशन क्या होता है? नाइट्रेशन नाम से ही कुछ आ रहा है कि इसमें नाइट्रोजन वाला कुछ ऐसा चल रहा है। तो हमने बोला नाइट्रेटिक एजेंट क्या होते हैं। पहली बात तो नाइट्रेशन के नाइट्रेटिक एजेंट क्या होते हैं? नाइट्रेटिक एजेंट, जिससे हमारे हाइड्रोजनेशन में एनाइड्रस AlCl3, एनाइड्रस AlCl2 और FeCl3, FeCl2, ZnCl2, ZnCl3, FeClBr इस पर रखे जाते हैं। इधर क्या रखे जाते हैं? तो नाइट्रेटिक एजेंट जो होते हैं वो होते हैं कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्लस
concentrated H2SO4, concentrated H2SO4, this is called नाइट्रेटिक एजेंट। अंडरस्टैंड? ये होते हैं आपके नाइट्रेटिक एजेंट होते हैं। और या तो ये ना मिले तो आपको ये मिल सकता है HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 मिल सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 मिल सकता है, ये कॉन्सेंट्रेटेड शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 मिल सकता है, या तो ये मिल सकता है। आपको कुछ भी मिले, मैं दिमाग में एक बात बैठा लूँ कि या तो ये मिले या ये मिले, बनना तो एक इलेक्ट्रोफाइल ही तो हमको चाहिए। तो नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है इन दोनों से मिलके या इससे मिलके NO2 प्लस मिलता है। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल होता है नाइट्रेटिक एजेंट, मतलब ये जाके रिएक्शन करता है ये सब कुछ। ठीक है, ये चीज है। तो हमने ले लिया, कोई भी ले लेते हैं नाइट्रेटिक का, क्या ले? रिएक्शन ले ली Cl, क्लोरीन के साथ करा देते हैं। हमने ले लिया ब्रैकेट के ऊपर ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो आप कहेंगे कि भैया इन सब से मिलके, तो आपने बोला था एक NO2 प्लस जनरेट होगा, हमने कहा कि ऑर्थो पैरा है, एक बार ऑर्थो पे लगा दो, एक बार पैरा पे लगा दो, काम बन गया। तो Cl एक बार ऑर्थो पे लगेगा NO2, एक बार पैरा पे लगेगा। अब भाई साहब फिर से एक बार गाना पड़ेगा, क्या? इस पे भी लोन पेयर और इस पे भी लोन पेयर, जितनी पास रहोगे लड़ाई ज़्यादा होगी, क्योंकि आप भी ताकतवर। अरे एक बात बताओ, दो गुंडा है, बहुत बड़े गुंडा, चक्कू छुरी लिए बैठे, चक्कू गुस्सा, तलवार, चक्कू, बंदूक, रॉड सब लिए बैठे, क्या एक साथ बैठ सकते? आपस में एक दूसरे को मारेंगे कि पहचानो कौन बड़ा वाला गुंडा है। ठीक है, और एक गुंडा दूसरा भी गुंडा है और दूर डिस्टेंस में है, तो लड़ाई कम होगी। अरे मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम पता नहीं कौन सी जगह से पढ़ रहे हो, हमें क्या पता, है ना? वही तो, ये पास नहीं थी तो लड़ाई ज़्यादा होगी, रिपल्शन ज़्यादा होगा। तो इसीलिए ये वाला माइनर है। माइनर मतलब अनस्टेबल है, अनस्टेबल मतलब 20% बोलते हैं। और ये क्या है? मेजर है, मेजर मतलब स्टेबल है, स्टेबल मतलब 80% हम लोग बोलते हैं। अंडरस्टैंड? समझ में आया? ये अगर पेपर में आपसे बोले सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बनाइए तो ये बनाएंगे, और बोले कि आप सिर्फ रिएक्शन करिए तो आप दोनों प्रोडक्ट बनाएंगे। कंपटीशन मोस्ट ऑफ द केसेस में मेजर प्रोडक्ट पूछता है, तो इसीलिए कंपटीशन लेवल तक पढ़ा। ठीक है, ये आपका था नाइट्रेशन। अब आगे चलते सल्फोनेशन क्या होता है। चलिए देखते हैं सल्फोनेशन। दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का थर्ड है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनेटिंग एजेंट क्या होती हैं? सल्फोनेटिंग एजेंट में हम यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये यूज होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज होता है। अब देखिए यूज तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है, जैसे वहां पर भी नाइट्रेटिंग में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज हो रहा था, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज। बात ये आती है, यूज होने के बाद एक इलेक्ट्रोफाइल हमने बनाया था NO2 प्लस, इधर क्या इलेक्ट्रोफाइल होगा? तो देखिए इलेक्ट्रोफाइल तो जो होता है यहाँ का वो होता है SO2 प्लस, ये तो इलेक्ट्रोफाइल होता है। बट यहाँ पर रिएक्शन में जो लेके जाते हैं, रिएक्शन के लिए SO2H लेके चल रहा है, क्या लेके चल रहा है? सॉरी SO3 होता है इलेक्ट्रोफाइल, SO3 प्लस, SO3 प्लस, SO3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3 और रिएक्शन के लिए SO3H लेके चलना। अंडरस्टैंड? रिएक्शन के लिए ये लेके चलना है और होता असल जिंदगी में इलेक्ट्रोफाइल ये। ठीक है, आइए रिएक्शन कर लेते हैं। कोई भी एक क्लोरीन ले लिया हमने क्लोरीन की रिएक्शन कराई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। मैं बता दूं, मैं जब क्लास 12 का बोर्ड दे रहा था सेम रिएक्शन यही आई थी, बस इतना लिख के आ गया था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, बस इतना लिख के आया तो आगे ब्लैंक था। अब आपको पहचानना था ये रिएक्शन क्या है।
समझिए कौन सी रिएक्शन है। खट से वहां पर दिमाग लगाया और बोला ये तो सल्फोनेशन करा रहा है। बहुत इजी रिएक्शन की, बस बच्चे क्या इसीलिए जाती कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई साहब ये बन रहा है इलेक्ट्रोफाइल लेके चलो, बट बोल तो रहा हूँ रिएक्शन के लिए ये तैयार करता है, एक्सेप्शन है। तो आप क्या बोलेंगे, क्लोरीन एक बार ऑर्थो पे लगाएंगे SO3H, एक बार पैरा पे लगाएंगे SO। मेरा ना बेंजीन आज अच्छा नहीं बनना, और पतला पतला बनना है हमारे जैसा, ठीक है ना। SO3H, दिस इज ऑल फिर से मेजर एंड दिस इज माइनर, दिस इज अनस्टेबल, दिस इज स्टेबल, दिस इज अनस्टेबल, दिस इज स्टेबल। 20%, 80%। ये तीनों नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हाइड्रोजनेशन समझ गया। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से करिए। आइए एक रिएक्शन हो रहा है, एक और है, जल्दी देखिए। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही रिएक्शन है ये भी। इट इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक भी पढ़ते हैं। इसमें पहला है आपका एसाइलेशन, एल्काइलेशन मतलब कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल रहता है वो कोई एल्काइल ग्रुप रहता है। कैसा है, R जैसे CH3, C2H5, CH3, CH7, ये सब कुछ, ठीक है। ये रहता है। हमने बोला रिएक्शन करते हैं, हमने लिया Cl, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, RCl के साथ कराई, और एनहाइड्रस AlCl3 लिया, एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया। एनहाइड्रस AlCl3 ये टूटेगा, इसमें प्लस आया, इसमें माइनस आया, ये वाला जाके ऑर्थो और पैरा पे चिपक जाएगा। एक बार ऑर्थो पे चिपकेगा तो ये बन जाएगा कुछ इस टाइप में, एक बार पैरा पे चिपकेगा तो ये बन जाएगा कुछ इस टाइप में। वेरी इजी है। और तो पैरा ये स्टेबल या अनस्टेबल है ऐसे। और क्या है, जब यहाँ ऑर्थो पैरा कहीं चिपक रहा होगा तो हाइड्रोजन निकलना होगा। अरे भैया यहाँ चिपका तो हाइड्रोजन निकला, यहाँ चिपका क्लोरीन है तो HCl बन जाता है, HCl, ठीक है। समझ क्या है, HCl बन जाता है। ये अंडरस्टैंड, ये क्या है, एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसमें कि ये बनता है इलेक्ट्रोफाइल। हमने बोला दूसरी है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन। इसका जो होता है इलेक्ट्रोफाइल वो होता है RC डबल बॉन्ड O प्लस, यहाँ पर कुछ चिपका RC डबल बॉन्ड O प्लस, यहाँ पर Cl लिया जो भी चिपका। आइए इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। हमने बोला क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन की रिएक्शन हमने कराई RC डबल बॉन्ड OCl, एंड इसका रिप्रेजेंट कोई एनहाइड्रस लुईस एसिड होती है ना, एनहाइड्रस AlCl3, दिस इज Cl। तो ये यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा तो इसमें पॉजिटिव आएगा, इधर से हाइड्रोजन निकला, ये जाके चिपकेगा, ऑर्थो पैरा है ना, तो ये ऐसे चिपकेगा C डबल बॉन्ड OR, एक बनेगा Cl पैरा पर जाके C डबल बॉन्ड OR और बन जाएगा HC। दिस इज कॉल्ड एल्काइलेशन, दिस इज कॉल्ड एसाइलेशन, ठीक है। ये फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन थी, ठीक है। और में ऑर्थो पैरा इन सब पे चल रहे हैं, और आपका इलेक्ट्रोफाइल जाके लगता है। बहुत इजी था आज का कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप हेलो एल्केन में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, बस आपको बेंजीन रिंग में था। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था, क्योंकि जब कन्वर्जन्स आप देखते हैं किसी से इसको कन्वर्ट उसको बना दीजिए, तो आपको ये सब बहुत ज़रूरत पड़ता है, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ता है। अंडरस्टैंड। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके, बाय।